3 में से एक निष्ठा भी आपके पास है तो भी ठाकुर जी आपका पतन नहीं होने देंगे। 3 निष्ठा, पहली नाम निष्ठा, ठाकुर जी का नाम नित्य गाते हो। दूसरी तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनते हो। तीसरी एकादशी निष्ठा, और चौथा स्वरूप निष्ठा, रोज स्वरूप धारण करते हो, तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, नित्य अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त तिलक धारण करते हो, स्वरूप निष्ठा। ये निष्ठाएं। 5वां कथा सत्संग निष्ठा। पता चल गया कि महाराज बड़ा पार्क में कथा होने वाली है, क्या नाम है जगह का? लेक टाउन है, केप टाउन, लेक टाउन। हाँ, एक सॉल्ट लेक भी जगह है ना यहाँ पर, हाँ पास में। एक काकुड़गाछी भी जगह है। मैं आ चुका हूँ कलकत्ता, काकुड़गाछी वाले तो बैठे हैं यहाँ पे, इनके घर पे रुके थे हम, पिताजी की कथा हुई थी। तो हम क्या बता रहे थे? ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्म लब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हिताम यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित। ध्यान से सुनो। धावन निविल्यवा नेत्रेस न खलेन पतेदिह। भगवान कह रहे हैं, हे राजन, मेरे द्वारा बताए गए इस भागवत मार्ग को जो व्यक्ति स्वीकार करके इस पर चलता है, और कैसे चलता है? प्रमाद किए बिना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। बिना आलस्य किए बिना जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, तब भगवान कहते हैं धावन निमिल्यवान नेत्रे न स्खलेन पतेदिह। उसका फिर कभी खलन नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, और कभी गिर भी जाए तो मैं उठाने के लिए आता हूं, मैं उसको बचाने के लिए आता हूं, क्योंकि मेरे मार्ग पर गिरा है। तो भैया, आपने तिलक लगा लिया, आपने कंठी पहन ली, आपने गुरु नाम ले लिया, आप कथा सुनने लगे, आप ठाकुर जी को समर्पित हो गए, तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आप गिरो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ करके गिरने वाले ही काम करो, कि ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन गई, अब तो हम गिरेंगे, अब तो आके वो संभालेंगे हमको। जानबूझ करके अगर गिरने का प्रयास करोगे तो ठाकुर जी और जोर से गिरेंगे, ले और गिर। जानबूझ के गिर रहा है। अब भाई, जब कह रखा है कि स्पीड लिमिट 120 है, तुम जानबूझ के वहां पर 170-80 पहुंचा रहे हो, तो फिर ठाकुर जी कहेंगे अब ये इतनी अनीति करोगे तो फिर क्या होगा। इसलिए भैया, इस भक्ति मार्ग पर भागवत जी की जो कथा है, ये कलिकाल में बहुत बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति का। बस इसका पालन करो। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के युवावस्था पुनः प्राप्त हो, इसके लिए कोई साधन बताइए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। तब उन्होंने भी 5 यज्ञ बताए, और उन 5 यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यही है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें सबसे बड़ा यज्ञ यदि कोई है तो वो ज्ञान यज्ञ, जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। बोले, इस ज्ञान यज्ञ के मार्ग पर चल करके व्यक्ति को भगवत प्राप्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति संभव है। तब सनत कुमारों से नारद जी ने प्रार्थना की, आप ही आइए और इस कथा का सार सुनाइए। तब आनंद नाम के वन में सनक सनंदन सनत कुमार वक्ता बनकर के आए, और सब देवी देवता आपकी तरह श्रोता बनकर के आए, और तभी वहां भक्ति महारानी का आगमन हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो गए। बंधुओं, देखो, भक्ति हम सबके चित्त में है, भक्ति हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य कहीं ना कहीं इनका अभाव है। अब बंगाल में भी कई लोग, 9 दुर्गा में क्या सुंदर यहाँ पूजा होते हैं, देवियों के पंडाल बनते हैं, सब कुछ होता है, पर कहीं ना कहीं अब यहाँ की लोग बागी कह सकते हैं हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि जीव हिंसा से कभी कोई मां प्रसन्न नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम कुपुत्र हो सकते हैं, पर मां कभी कुमाता नहीं होती। मां को कभी कभी किसी जीव की हिंसा या किसी जीव का बलिदान प्रिय नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मां है। अरे किसी देव को सामने भी अगर आप करते हो तो भी एक बार को, वैसे तो स्वीकार वहां भी नहीं है, पर एक बार को ये मान लिया जाएगा चलो ये तो पुरुष बुद्धि है, इतने ज्यादा निर्मल और इतनी ज्यादा ममता से भरे नहीं होंगे। पर मां, अभी मैं कुछ दिन पहले बड़ोदरा में कथा कर रहा था, तो वहां एक गुजराती काव्य मुझे सुनाया गया, मुझे वो पूरा याद नहीं है, पर उस काव्य में ये बात थी कि ब्रह्मांड में हजारों अक्षर हैं। आज ही के दिन अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ, बसंत पंचमी के दिन, लेकिन इन हजारों अक्षरों में यदि मां शब्द हटा दिया जाए तो बाकी के अक्षरों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर मां शब्द हटा दिया जाए तो कोई अक्षर इतना बलवान और इतना करुणा से भरा हुआ नहीं है जितना शब्द केवल मां। कितनी करुणा भरी है इस शब्द में, इस अक्षर में। शब्द भी नहीं है, अक्षर है मां। और उस मां अक्षर में यदि हम आप सब लोग इस प्रकार की दुर्भावना या
जो भी कहो ऐसा करते हैं, मां को प्रसन्नता नहीं होती होगी। तो भक्ति तो है कि आप मां के सामने जा रहे हो, पंडाल बनवा रहे हो, 9 दिन तक व्रत कर रहे हो, पर ज्ञान और वैराग्य कहीं ना कहीं सूक्ष्म है, इसीलिए हिंसा का रूप ले लेते हैं अंत में आते आते। उन ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट यदि कोई करता है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा करती है। ज्ञान और वैराग्य इतने पुष्ट तो होने चाहिए कि भक्ति की आड़ में हम कहीं कोई अनर्थ ना कर रहे हो, हम कहीं अधर्म ना कर रहे हो। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति से पुष्ट हुए, जैसे ही कथा में आए पुष्ट हो गए। तीनों की पुष्टता देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने पूछा, महाराज इस कथा को सुनने से कौन कौन से जीव पवित्र होते हैं? बोले सब पवित्र होते हैं। तो बोले क्या माता पिता के साथ द्रोह करने वाले बालक भी कथा सुनने से पवित्र होते हैं? तब यहां पर गोकर्ण गीता सुनाई गई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं थी, आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। तो एक संत ने समझाया, बोले कि संतान नहीं है तो अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा से पति पत्नी हो, दोनों भजन करो, ठाकुर जी ने तुमको और कोई जिम्मेवारी नहीं दी। बंधुओं, हमें ऐसा लगता है कि हम धनवान हो गए, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, हमारा घर बन गया, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, 10 गाड़ियां आ गई, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, हमारे बच्चों के फुलवारी बढ़ती जा रही है, ठाकुर जी हमसे। नहीं, ठाकुर जी ने इतनी जिम्मेवारी दे दी, इतना व्यस्त कर दिया संसार में कि भजन ही नहीं कर पा रहे हो। इतनी चिंताएं दे दी हैं, ले इतना तो पे भार डाल दूंगा तो को लगेगा कि मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तो को इतने घेरा में घेर दूंगा कि तुम को याद ही नहीं कर पाएगा। और यही होता है, अति संपन्नता, अति धनवंता, अति संसार में जो मांगा मिल गया, ऐसे लोग भजन नहीं कर पाते। क्यों? अवकाश नहीं है। अवकाश तो तब होगा जब सामान कम होगा। इतना सामान लेकर के जीवन की राह पर चलोगे तो फिर अवकाश कैसे मिले? इसलिए जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से तो वे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से तो वे एकला चलो। देखो पूरी दुनिया को ज्ञान आप ही लोग दे रहे हो, लेकिन कोई भी एकलो नहीं चल रहा है। एक सूत्र बता रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। सफर कभी भी करो तो कम से कम 4 लोग जाओ। सफर हमेशा अकेले नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 लोग होने चाहिए। आजकल यूथ में एक ट्रेंड चला है, अकेले घूमने जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत डिप्रेसिव होता होगा, है क्या? हाँ, सोलो ट्रिप। मुझे लगता है क्या आनंद आता होगा उसमें। बोले हम बहुत खाक डिस्कवर करते हो आप, कुछ नहीं होता उसमें। नए नए लोगों को साथी बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, बैठते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिस्कवर होता होगा। सफर पर हमेशा 4 लोग जाओ। भोजन में हमेशा 3 लोग बैठो। जब भी कहीं भोजन करने जाओ कम से कम 3 लोग जाओ। एक व्यक्ति प्रश्न आए वादक क्या बढ़िया है, दूसरा नाग मुंह ये वाला बढ़िया नहीं है, ये मंगाओ, और तीसरे के सीताराम, वो तो जो मंगाते जाओ, खाने से मतलब है उसको। अच्छा है, बुरा है, भला है, तुम तो बस देते जाओ, मंगाते, ऑर्डर पे ऑर्डर करते जाओ। अपने को खाने से मतलब, ये मना कर रहा है, ये हाँ कर रहा है, दोनों की लड़ाई में मेरे को तो पेट भरना है। 3 लोग जाओ भोजन में। सफर पे 4 लोग, भोजन में 3 लोग, और अध्ययन में 2 लोग, पढ़ाई में 2 लोग रहने चाहिए। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन रखें थोड़ा। ये चल यहां तक याद कर, फिर मैं तुझसे सुनूंगा। बोले तू मुझसे सुन, फिर मैं भी तुझसे सुनूंगा, तू वहां तक याद कर। दोनों में एक कंपटीशन हो। पढ़ाई में 2 लोग, और भजन में एकला चलो रे, भजन में अकेले, भजन में एकांत। अब बुआ जी का बेटा तू भी बैठ, नाम जब करेंगे, ए चाचा जी तुम भी आओ यहाँ बैठो, मामा का लाला तू भी आ जा। तो भजन नहीं होगा, फिर उपद्रव होगा वहां पर, ऊधम मचाओगे फिर। फिर इशारेबाजी चली, तेरी कितनी माला हो गई, तू क्या कर रहा है? नहीं। और मैं कहता हूं भले ही कथा में भी परिवार के सहित आए हो, लेकिन कथा प्रारंभ होते ही भूल जाओ कौन संग आया, अपने लिए सुनो कथा। मुझे परिवर्तित होना है इससे, मुझे सीख के जाना है, एकला चलो रे। तो जितना कम सामान उतना सफर आसान। ठाकुर जी ने अगर संसार की हर व्यवस्था आपको दी है, तो अगर आप दूसरी नजरिए से देखोगे तो ठाकुर जी ने भजन के लिए अवकाश ही नहीं छोड़ा आपके लिए। सब जगह से इतना घेर लिया आपको कि आप उनकी व्यस्तता के बीच में भजन कर ही नहीं पा रहे हो। और बुरा नहीं मानिएगा, सुबह उठ करके मंदिर जाने वाले लोग जो कहते हैं हम सुबह उठ कर रोज मंदिर जाते हैं आरती, ये भजन नहीं है, ये भजन नहीं है। आप संसार की व्यस्तता में से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, ये भजन नहीं है। ठाकुर जी में इतने व्यस्त रहते हो कि संसार के लिए समय निकालना पड़ता है, ये भजन कहलाता है। हम तो भैया पूरे दिन ठाकुर जी में ही व्यस्त रहते हैं, ये बात, इसको भजन कहते हैं। कोई कहे हमारे बेटे का जन्मदिन आना, ठीक है बनाता हूं, क्या घर में ही तो? अरे नहीं, सुबह की सेवा, दोपहर में फिर हमारा नाम जप, संध्या में हमारी कथा अध्ययन, रात्रि में फिर प्रवचन सुनना। भाई बहुत व्यस्त था, ठाकुर जी में व्यस्त रहते हैं। अभी हम संसार में व्यस्त हैं और संसार से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं। भक्ति पथिक ठाकुर जी में व्यस्त रहता है, कभी कभी संसार के लिए समय निकालता है। तो अच्छा है कि ठाकुर जी ने भार कम दिया, एकला चलो रे। लेकिन आत्मदेव जी नहीं समझे, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए। संत के चरणों में इतने व्याकुल हो गए कि संत ने व्याकुलता देख नहीं पाए। संत हृदय नवनीत समाना एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक उसको कहना सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखे, दान करे और एक समय भोजन करे।
अपने शत्रु के प्रति भी शत्रुता ना रखे, उस पर भी दया करे, 5 दिन तक बहु जल पे ना रहे, कम बोले, तुम्हारे पत्नी के गर्भ से